हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री और इसके लिए हम रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहे हैं अरिहंत जीके और किरण वन लाइनर। तो इसमें जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो हमारे चल रहे हैं अरिहंत जीके 2024 की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो ले रहे हैं, लेकिन उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं किरण वन लाइनर की बुक से। राइट तो हमारा आज का टॉपिक है बुद्धिज्म। तो आज हम बुद्धिज्म वाला जो पूरा टॉपिक है उसको खत्म कर देंगे। राइट तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो बुद्धिज्म से रिलेटेड ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना है और लर्न भी करना है। राइट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन के पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर कर इन टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। राइट तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध जी। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। और इनको किन नाम से जाना जाता है? इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है और तथागता के नाम से भी जाना जाता है। राइट तो फाउंडर है बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध। बाकी के और किस नाम से जाना जाता है? इनको शाक्य मुनि एंड तथागता। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो इनका ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ। राइट अब इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन से ईयर में? 563 बीसी के अंदर। कब हुआ था? 563 बीसी को वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका बर्थ हुआ था। राइट तो क्षत्रिय थे ये और शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। कौन थे? क्षत्रिय थे और शाक्य क्लैन को ये बिलोंग करते थे। फादर का नाम था सुधोधना। फादर का नाम क्या था? सुधोधना। कपिलवस्तु के वो रूलर थे। और मदर का नाम था महामाया। और ये 7 साल के थे जब इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद इनकी जो स्टेप मदर थी उन्हीं ने इनको पाला पोसा और बड़ा किया। राइट जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? बर्थ प्लेस अगेन इंपॉर्टेंट है। बर्थ प्लेस लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ पे है? ये प्रेजेंट डे नेपाल के अंदर है। प्रेजेंट डे नेपाल में है लुम्बिनी। राइट तो कहाँ पे बर्थ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। फादर्स नेम सुधोधना और मदर्स नेम महामाया। क्षत्रिय थे, शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। 563 बीसी में इनका बर्थ हुआ था और फाउंडर थे बुद्धिज्म के नाम गौतम बुद्ध। राइट अब इनकी स्टेप मदर का नाम क्या था? स्टेप मदर का नाम था गौतमी। राइट जो बायोलॉजिकल मदर थी उसका नाम था महामाया और स्टेप मदर का नाम था गौतमी। राइट अब इनकी शादी किससे हुई? शादी हुई थी यशोधरा से। शादी किसके साथ हुई थी? यशोधरा से। और इनके बेटे का नाम था राहुल। अब 2 इनके टीचर है, अलार कलाम एंड उद्रक का रामपुत्र। अलार कलाम एंड उद्रक का रामपुत्र। अब ये इंपॉर्टेंट है, दोनों टीचर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। 29 इयर्स की एज में 29 इयर्स की जब इनकी एज हुई तो उस टाइम पे इन्होंने 4 सीन्स देखे। अब जो गौतम बुद्ध थे ना, ये इन्होंने बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी थी हमेशा। मतलब इनको सब कुछ जो चाहते थे इनको सब कुछ मिलता था। तो जब ये 29 इयर्स के हुए तो इन्होंने 4 सीन देखे। कौन कौन से? एक ओल्ड मैन, दूसरा सिक मैन, तीसरा डेड बॉडी और चौथा एसिडिक। तो उस टाइम पे इनको समझ आई कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बंदा बूढ़ा होगा, बीमार भी पड़ सकता है और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ होनी है। और ये इसने साधु को देखा। तो उसके बाद इनकी लाइफ जो थी एक तरह से बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो उसके बाद इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। तो वो जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, वो जो इवेंट था उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। जब इन्होंने घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 29, ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। तो वो जो एक इनकी लाइफ का एक मूवमेंट था उसको नाम क्या दिया गया? ग्रेट रिनंसिएशन। राइट ग्रेट रिनंसिएशन किससे रिलेटेड है? जब इन्होंने घर छोड़ा था। और इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है? महानिष्कर्मण। राइट ग्रेट रिनंसिएशन और महानिष्कर्मण जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था। राइट
अब 49 डेज तक ये मेडिटेशन करते रहे। आफ्टर 49 डेज ही गॉट निर्वाणा। आफ्टर 49 डेज ही गॉट निर्वाणा। 49 डेज तक इन्होंने मेडिटेशन की। कौन सी रिवर पे करी थी? निरंजना रिवर पे। कौन सी रिवर पे? निरंजना रिवर पे। तो आफ्टर 49 डेज, 49th डे पे इनको मिला निर्वाणा। ही गॉट निर्वाणा। निर्वाणा क्या होता है? इनलाइटनमेंट, एक तरह का इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस टाइम पे ये 35 ईयर्स के थे, राइट, 35 ईयर्स के थे जब इनको इनलाइटनमेंट हुआ या निर्वाणा हुआ, राइट। कहां पे हुआ? बोध गया, अंडर अ पीपल ट्री। उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया। तो फर्स्ट सरमन जो दिया था वो कहां पे दिया था? सारनाथ में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट सरमन इन्होंने कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था टू हिज 5 डिसिपल्स, राइट। तो जो इनका फर्स्ट सरमन था उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। फर्स्ट सरमन को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। तो फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 483 बीसी में। कहां पे? कुशीनगर में, राइट। तो 483 बीसी में इनकी डेथ होती है। कहां पे? कुशीनगर में, राइट। नेक्स्ट इनके कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे इनका हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। हॉर्स का नाम क्या था? कंथक था। चैरियट का नाम क्या था? चन्ना। और इनके कजन का नाम था देवदत्ता। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हॉर्स का नाम कंथक, चैरियट का नाम चन्ना और कजन का नाम देवदत्ता। और इनके लास्ट वर्ड्स क्या थे? ऑल कंपोजिट थिंग्स स्ट्राइव डिलीजेंटली। लास्ट वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यहाँ पे दिए थे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ऑल कंपोजिट थिंग्स स्ट्राइव डिलीजेंटली, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर पूछ भी सकता है, तो ध्यान से इनको पढ़ना है। 1-2 बार पढ़ लो तो वहां पे ऑप्शंस देखकर याद आ जाती है चीजें, राइट। नेक्स्ट 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ एंड देयर सिंबल्स। तो इनकी लाइफ के कुछ ग्रेट इवेंट्स दे रखे हैं और उन इवेंट्स के सिंबल्स। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। बर्थ का सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल। बर्थ का सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल। ग्रेट रिनंसिएशन, इसका सिंबल है हॉर्स। निर्वाणा बोधि ट्री। और फर्स्ट सरमन धर्मचक्र परिवर्तन और व्हील। परिनिर्वाणा और डेथ का सिंबल है स्तूपा। तो पांचों के पांचों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं सिंबल्स। नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग्स की। टीचिंग्स में सबसे पहले आती है 4 नोबल ट्रूथ्स। टीचिंग्स में सबसे पहले क्या आती है? 4 नोबल ट्रूथ्स। फर्स्ट क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस। कि पूरा का पूरा जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस। डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सॉरोस। और ये जो दुख है, जो सॉरोस है, इनका मेन कॉज क्या है? मेन रीजन क्या है? वो है डिजायर, राइट। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस, तो सॉरोस का रूट कॉज क्या है? दैट इज डिजायर। अगर हमने अपनी डिजायर पे काबू कर लिया तो हम ये जो हमारे दुख है ना, हम इनको खत्म कर सकते हैं। अगर हमने अपनी इच्छाओं पे काबू कर लिया तो हम अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं। डिजायर कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। अब डिजायर्स को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये तो बोल दिया कि डिजायर्स अगर हमारी खत्म हो जाए तो हमारे दुख दर्द भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम डिजायर्स को कैसे खत्म कर सकते हैं? डिजायर्स को खत्म करने के लिए इन्होंने दिए थे 8 फोल्ड पाथ। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या है? इसमें आ जाता है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। कि जो भी आप कर रहे हो सब चीजें सही करो, सही समझो, सही बोलो, सही सुनो, सही देखो, सही काम करो। ये सब चीजें हैं इनकी 8 फोल्ड पाथ। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 बार पढ़ लेना, दिमाग में टिक जाएंगी चीजें। फिर आते हैं 3 रत्नास, ट्राई रत्नास। 3 रत्ना कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा एंड संगा। 3 रत्नास कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा एंड संगा। तो BDS से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? डू नॉट कॉवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। दूसरों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, राइट। डू नॉट कॉवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। सेकेंड है डू नॉट कमिट वायलेंस। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वायलेंस नहीं करना। डू नॉट स्पीक अ लाई, झूठ नहीं बोलना। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, किसी गलत काम में हमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना। तो ये है इनका कोड ऑफ कंडक्ट।
उसके बाद आ जाता है बिलीफ इन निर्वाणा। ये निर्वाणा में बिलीव करते थे। निर्वाणा मीन्स मोक्ष, जिसको बोलते हैं साल्वेशन, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना, तो उसको बोलते हैं निर्वाणा, मोक्ष या फिर साल्वेशन। तो इसमें क्या है, इट रेफर्स टू अ बिलीफ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस, के जिंदगी में खुश रहो, हैप्पीनेस को ये इंपॉर्टेंस देते थे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हो, अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हो, तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका जन्म और मरण का चक्कर है, जो एक साइकिल होता है, उससे आप मुक्ति पा सकते हो। राइट। नेक्स्ट आता है मिडल पाथ। मिडल पाथ में इन्होंने क्या बोला कि हमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है। एक्सट्रीम का मतलब कि बहुत ही लग्जूरियस जिंदगी भी नहीं जीनी है और बिल्कुल ही साधु संत भी नहीं बनना है। राइट। तो अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड अ लाइफ ऑफ स्वेयर एस्थेटिसिज्म। ना तो हमें बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीनी है और ना ही हमें साधु संत बनना है। हमें एक मिडिल वाला पाथ चूज करना है। कौन सा? मिडिल वाला पाथ चूज करना है। राइट। जिसको नाम क्या दिया? मध्य मार्ग और मध्यम प्रतिपदा। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेट्स ऑफ बुद्धिज्म। सेट्स ऑफ बुद्धिज्म में कितने सेट आते हैं? 3 सेट है इसमें, हीनयान, महायान एंड वज्रयान। तो एक एक करके तीनों सेट्स को समझते हैं। हीनयान द लेसर व्हीकल। अब जो फॉलोअर्स थे, अब जो हीनयान के फॉलोअर्स थे, ये बिलीव करते थे ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, ये उनको फॉलो करते थे हीनयान। राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हीनयान और महायान में, दोनों क्योंकि एक दूसरे के उल्ट है। हीनयान में क्या है, जो हीनयान थे ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव करते थे कि जो उन्होंने ओरिजिनल बातें बोली थी, ये उन बातों को फॉलो करते थे। आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, क्योंकि जो ओरिजिनल बुद्धिज्म था वो आइडल वर्शिप को नहीं मानता था। वो किसको मानता था? कर्मा को मानता था। किसको मानता था? कर्मा को मानता था। राइट। कर्मा पे बिलीव करता था कि जैसे आप काम करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। तो आइडल वर्शिप पे ये बिलीव नहीं करता था। जैनिज्म की तरह ना, ये एक ऐसा रिलीजन था दैट इज विदाउट गॉड। जैसे जैनिज्म में हमने पढ़ा था, जैनिज्म में भी कर्मा पे ही बिलीव करते थे कि जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जैनिज्म में हमने पढ़ा था कि वो क्या सोचते थे कि हर एक जो भी चीज है उसमें एक सोल है, तो उसको हमें बचाना है। राइट। तो सेम यहाँ पे हो रहा है हीनयान में। जैनिज्म की तरह इनका क्या मानना था? ये एक ऐसा रिलीजन था दैट इज विदाउट गॉड। ये कर्मा पे बिलीव करते थे। ये गॉड की जगह पे कर्म पे बिलीव करते थे कि जैसा आप काम कर रहे हो वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ भी अच्छा होगा, अगर आप दूसरों के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। राइट। तो वर्शिप पे, ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजा वगैरह उन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। दे सॉट इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। अगर आपको मुक्ति पानी है तो आप सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू मुक्ति पा सकते हो या फिर मेडिटेशन के थ्रू मुक्ति पा सकते हो। पाली लैंग्वेज, ये वैसे लिटरेचर का पॉइंट है। लिटरेचर जो था ये पाली लैंग्वेज में था। तो इसके आगे 2 सबसेट थे। कौन से? विभाषिका एंड स्वतंत्रिका। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं महायान की। महायान क्या है? द ग्रेटर व्हीकल। अब जो महायान थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, ये किस में बिलीव करते थे? हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा। किस पे बिलीव करते थे? हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो मूर्ति थे वो उसको पूजते थे, उसमें उसकी पूजा करते थे। आइडल वर्शिप में ये बिलीव करते थे। राइट। तो इनका क्या मानना था कि अगर आपको साल्वेशन पानी है, मुक्ति पानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको बुद्ध जी की पूजा करनी होगी, बोधिसत्वा को मानना होगा। तो ये बुद्धा की एक तरह से पूजा करते थे। राइट। तो महायान जो थे ये बुद्धा जी की पूजा करते थे, इनकी मूर्ति को पूजते थे। लेकिन जो हीनयान थे, हीनयान आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। राइट। तो इनका क्या मानना था कि निर्वाणा इज नॉट अ नेगेटिव सेसेशन ऑफ मिजरी बट अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ ब्लिस। तो निर्वाणा को ये एक तरह से मिजरी नहीं मानते थे। इनका मानना था कि अगर आपने जन्म मरण से मुक्ति पानी है तो आपको बुद्ध जी की पूजा करनी होगी। बुद्ध जी की पूजा करनी है तो मतलब आप एक
लकी हो, आप अपने लिए एक लकी हो, इसको ये स्टेट ऑफ ब्लिस मानते थे, एक तरह से अपने आप को आशीर्वाद मानते थे कि हाँ हम बुद्ध जी की पूजा कर रहे हैं और हमें साल्वेशन मिल जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी, राइट। तो निर्वाणा जो था उसको ये नेगेटिव सेंस में नहीं लेते थे, पॉजिटिव सेंस में लेते थे कि निर्वाणा पाने के लिए हम बुद्ध जी की पूजा कर रहे हैं तो इट मीन्स ये हमारे सौभाग्य में है, राइट। तो इसके भी आगे दो सबसेट थे, कौन से? मध्यमिका, मध्यमिका के फाउंडर थे नागार्जुना और विजयवाड़ा इसके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट आता है वज्रयान। अब वज्रयान जो क्या था, जो वज्रयान के फॉलोअर्स थे इनका मानना था कि अगर आपको सॉल्वेशन पानी है, मुक्ति पानी है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है एक्वायरिंग द मैजिकल पावर्स। तो आपको एक मैजिकल पावर एक्वायर करनी पड़ेगी जिससे आप मुक्ति पा सकते हो, और वही जो मैजिकल पावर है उसको नाम दिया वज्र, मैजिकल पावर को नाम दिया वज्र। तो वहीं से ये बन गया वज्रयान, राइट। तो इसमें जो चीफ डिविनिटी थी इस सेट की, वज्रयान की, तो उसको क्या बोलते थे? तारस। क्या बोलते थे? तारस। तो वज्रयान ये यूजली कहाँ पे फॉलो होता था? ईस्टर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार के अंदर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसिल्स, तो ध्यान से पढ़ना है, 5 स्टार हम इसको दे देते हैं। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, चारों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से आपने 5 पॉइंट्स याद करने हैं हर काउंसिल के। कौन कौन से? एक तो ईयर, कौन से ईयर में हुई है बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरा उसका वेन्यू कहाँ पे हुई है, तीसरा किंग का नाम, कौन से किंग के टाइम पे हुई है, क्या उसमें काम हुआ, वर्क्स उसके जो है उसके बारे में पढ़ना है, और उसके चेयरमैन कौन थे या लीडर कौन थे, लीडर या चेयरमैन, लीडर बोल सकते हो या फिर चेयरमैन बोल सकते हो। तो ये 5 पॉइंट है। पहला कौन सा था? ईयर, दूसरा वेन्यू कहाँ पे हुआ, थर्ड कौन से किंग के टाइम पे हुई है, फोर्थ उसमें कौन सा काम हुआ था, और फिफ्थ हमने उसका लीडर याद करना है या फिर चेयरमैन का नाम याद करना है, राइट। तो चलते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ये कब हुई थी? 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में। वेन्यू क्या था? राजगृह। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, राइट। तो किंग कौन थे? पैट्रोन किंग कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु किंग थे, और चेयरमैन या लीडर कौन थे? वो थे महाकसप्पा। और फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे काम क्या हुआ था? कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटका एंड विनय पिटका, दोनों को कंपाइल किया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे, राइट। तो पांचों चीजें अच्छे से याद रखनी है। 483 बीसी में हुई, कहाँ पे? राजगृह में। किंग थे अजातशत्रु, चेयरमैन थे महाकसप्पा, और वर्क्स क्या हुए थे उस टाइम पे? कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटका एंड विनय पिटका। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये 383 बीसी में हुई थी। अब देखो इसके 100 साल बाद हुई थी। फर्स्ट 483, सेकेंड 383 में हुई थी, राइट। कहाँ पे हुई थी ये? वैशाली में। फर्स्ट वाली राजगृह में हुई थी, सेकेंड वाली वैशाली में हुई थी। और इसमें किंग थे काल अशोक और चेयरमैन थे सबाकामी। और इसमें वर्क्स क्या हुए, काम क्या हुआ था ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे? इस टाइम पे जो मॉन्क्स थे, मॉन्क्स को डिवाइड कर दिया गया सथावृद्विना एंड महासंगिका में, राइट। 2 सेट्स में मॉन्क्स को डिवाइड कर दिया गया था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये कब हुई थी? 250 एडी में। 250 एडी में, ये एडी में हुई है। वो दोनों जो हुई थी वो बीसी में हुई थी। 483 एंड 383 बीसी में हुई थी, और ये हुई थी 250 एडी में। कौन से किंग के टाइम पे? अशोका के टाइम पे। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। किंग थे अशोक। कब हुई थी? 250 एडी में, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। जब बुद्धा जी की डेथ हो गई थी उसके बाद ये थर्ड काउंसिल जो थी वो करवाई गई थी। तो इसके लीडर कौन थे? मोगलीपुत्र तीसा। मोगलीपुत्र तीसा इसके लीडर थे। और इसमें काम क्या हुआ? कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटका। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटका। नेक्स्ट आती है फोर्थ काउंसिल। ये हुई थी 72 एडी में। कब हुई थी? 72 एडी में। तो आप चारों ईयर्स को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हो। 483, 383, देन 250 एडी और 72 एडी, राइट। तो ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी कश्मीर में। किंग कौन थे? कनिष्क। किंग कौन थे? कनिष्क।
और लीडर कौन थे? वसुमित्रा। चेयरमैन या प्रेसिडेंटशिप या लीडरशिप किसकी थी? वसुमित्रा की, राइट। अब इसकी हेल्प किसने करी थी? अशव घोष। और इसका मेन रिजल्ट क्या निकला? इसमें काम क्या हुआ था? दैट इज द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायान एंड हीनयान। तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म था इसको महायान और हीनयान में डिवाइड कर दिया गया था फोर्थ काउंसिल के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था वो मोस्टली पाली लैंग्वेज में था। मोस्टली जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो कौन सी लैंग्वेज में था? पाली लैंग्वेज में था। तो याद रखना है मोस्टली बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में था। तो इसमें ट्राइपिटका आते हैं, कौन कौन से? विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम पिटका। विनय पिटका क्या है? मोनेस्टिक कोड है इसमें। सुत्त पिटका में बुद्धा की सेइंग्स है और अभिधम पिटका में बुद्धा की टीचिंग्स की फिलॉसफी दे रखी है। सुत्त पिटका में आगे 5 निकाया आते हैं। जो सुत्त पिटका है इसमें आगे कितने निकाया है? ये 5 निकाया आते हैं। कौन कौन से है? दिग्निकाया, मजिमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्ता निकाया एंड कोडक निकाया। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा आप देख लेना है इसमें। फिर इसमें एक आती है इनकी फेमस राइटिंग, दैट इज मिलिंदा पानो। ये जो मिलिंदा पानो है इसमें क्या है? इसमें मिलिंदा और नागसेना के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो डायलॉग्स है वो सारे दे रखे हैं। मिलिंदा कौन था? मिलिंदा इंडो ग्रीक रूलर था और नागसेना बुद्धिस्ट सेंट थे। इसके अलावा दीपवमसा, महावमसा के बारे में भी यहाँ पे बातें करी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो संस्कृत में भी लिखे हुए थे, जैसे कि अशव घोष का बुद्ध चरिता एंड सौंदरनंदा, ये संस्कृत में था। वसुमित्रा का महाविभाषा शास्त्र, ये भी संस्कृत में था। और नागार्जुना का मध्यमिक क्रियाका एंड प्रजनप्रमिता क्रियाका, तो ये भी संस्कृत में था। तो ये कुछ संस्कृत लिटरेचर है जो कि बुद्धिस्ट का है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था बुद्धिज्म? महायान ये सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान में था। हीनयान ये सेलोन, थाईलैंड और कुछ साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट। सेलोन क्या है? प्रेजेंट डे श्रीलंका। और किंग अशोक, इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजी थी श्रीलंका में अंडर हिज सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा के अंडर, राइट। कनिष्क जो थे, कनिष्क वाज द पैटर्न ऑफ महायान सेट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का ये महायान सेट था, उसके टाइम पे जो किंग थे वो कौन थे? वो थे कनिष्क। कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। अशव घोष हो गया, नागार्जुना, असंगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाला जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मोटा मोटा देख लेना कि महायान कहाँ पे थे, हीनयान कहाँ पे थे, तो ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बोधिसत्वा। अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप पढ़ सकते हो। जैसे वज्रपानी, ये किससे रिलेटेड है? थंडरबोल्ट से। अवलोकित वारा, पद्म पानी, ये लोटस बेरर है। मंजूश्री, इसमें क्या है? बुक्स डिस्क्राइबिंग 10 परमितास। फिर क्षितिग्रहा, ये गार्डियंस ऑफ पुर्गेटरीज आ जाते हैं। मैत्रिया, फ्यूचर बुद्धा के बारे में है इसमें। अमिताभ, ये बुद्धा ऑफ हेवन है। तो एक बार देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर की। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू था जिसकी पूजा हुई थी वो इसी टाइम पे हुई थी। तो फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू टू बी वर्शिप्ड जो था वो बुद्धिस्ट के टाइम पे ही बनाया गया था। इसके अलावा गया में, सांची, बैरूत में कुछ स्टोन पिलर्स है जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में वहां पे डिपिक्ट किया गया है, राइट। कहाँ पे है? गया, सांची एंड बैरूत में बुद्धा की लाइफ के बारे में स्टोन पिलर्स पे डिस्क्राइब किया हुआ है। गंधारा आर्ट और बुद्धा की कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस बुद्धिज्म के टाइम के हैं, उस टाइम पे ये आर्किटेक्चर बनाया गया था। और गया में जो बराबर हिल्स है और वेस्टर्न इंडिया में नासिक के आसपास जो हिल्स है, तो वहां पे केव आर्किटेक्चर बुद्धिज्म के टाइम का मिला है। इसके अलावा अमरावती, नागार्जुन कोंडा, यहाँ पे कुछ आर्ट पीसेस मिले हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। और कुछ ट्रेडिशनल नेम्स है बुद्धिस्ट प्लेसेस के जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट, स्तूपा रेलिक्स ऑफ बुद्धा और सम प्रोमिनेंट मॉन्क्स। तो इसमें ये 2 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है।
राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। चैत्या, चैत्या क्या है? प्रेयर हॉल, और विहारा क्या है? रेजिडेंस। बस दोनों को ध्यान से याद रखना है। चैत्या क्या है? प्रेयर हॉल है, और विहारा क्या है? रेजिडेंस। उसके बाद कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज दे रखी है। तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी लोकेशन आप मोटा मोटा याद कर लेना कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है। तो फाउंडर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना, बिहार में है। बड़ा गांव बिहार में है ये नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर थे कुमारगुप्त वन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भागलपुर बिहार में है, तो इसके फाउंडर थे धर्मपाल। सोमपुरी नॉर्थ बंगाल में है, अगेन धर्मपाल थे फाउंडर। जगदल ये बंगाल में है, तो इसके फाउंडर थे रामपाल। और दांतपुरी ये बिहार में है, इसके फाउंडर थे गोपाल। और वल्लभी ये गुजरात में है, और इसके फाउंडर थे भतरका। राइट। नेक्स्ट आता है अदर हेटेरोडॉक्स सेट्स। बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ और हेटेरोडॉक्स सेट थे उस टाइम के, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक एग्जाम में कभी इसमें से क्वेश्चन आया नहीं है, तो एक बार चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ देती हूँ तो आपको ऐसे लगता है कि शायद से मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टेबल डाल दिया है। अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा रट्टा लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कौन कौन से सेट है? आजीविका सेट, अमोरलिज्म, लोकयुक्त और चरवाका स्कूल, हिंदू विशेषिका स्कूल। तो ये कुछ सेट है जिसके फाउंडर यहाँ पे दे रखे हैं, और इनकी थ्योरी क्या है वो यहाँ पे दे रखी है। तो आजीविका के फाउंडर थे गुसाला मस्कारीपुत्रा मखाली, जिसको बोलते हैं। तो इनकी थ्योरी क्या थी? दे आर बिलीव इन द फेट, जिसको बोलते हैं नियति, नियति पे ये बिलीव करते थे। अमोरलिज्म, ये पुराण कसप्पा इसके फाउंडर थे, और इनकी थ्योरी थी सांख्या फिलॉसफी। लोकयात और चरवाका स्कूल, इसके फाउंडर थे अजीत शाम्बावलिन, और इसकी थ्योरी क्या थी? उचेदवदा, ये इनकी थ्योरी थी। हिंदू विशेषिका स्कूल, इसके फाउंडर थे पकूदा कत्याकना, तो इनकी थ्योरी थी सॉरो हैप्पीनेस एंड लाइफ आर इंडिस्ट्रक्टिबल लाइक अर्थ वाटर एक्सेट्रा, कि जो भी हमारे दुख दर्द है तो ये अर्थ, पानी, जैसे पानी, हवा, धरती, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, तो वैसे ही हमारी जिंदगी के साथ ये सब चीजें चलती रहती है। राइट। तो इनको एक बार देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।